विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आप सभी माता बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान गणपति का करवा माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपका व्रत सफल हो, आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी, कर्क चतुर्थी, करवा चौथ व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महात्म्य है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस दिन हमारी माताएं बहनें अपने पति के दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह भारतीय नारियों की अपने पतियों के प्रति प्रेम को दर्शाने वाला व्रत है। इस दिन माताएं निराजल रहकर बगैर जलपान किए भूखे प्यासे रहते हुए इस व्रत को संपन्न करती हैं। भगवान गणपति और करवा माँ की पूजा के उपरांत इस दिन यह करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं करवा चौथ व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, चंद्रमा के निकलने पर उसको अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थीं। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से श्री गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। उसके बाद उसका पति बहुत अधिक बीमार हो गया। जो कुछ घर में था वह सब उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपना मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करता है वह सब प्रकार से सुखी होता है और कष्ट संकटों से मुक्त हो जाता है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।